अगर जिंदा होता चुनाव आयोग तो जितना चुनाव के दिन शिकायत की गई चुनाव आयोग से, कोई आदमी वीडियो में बोल रहा है कि अकेले हम 6 वोट बीजेपी को दे के आए हैं, दूसरा आदमी बोल रहा है कि दूसरे के आधार कार्ड पे हम वोट दे के आए हैं, वहाँ बस्ता नहीं लगने दिया जा रहा है, गुंडई हो रही है सरकार के और अधिकारी के द्वारा। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। तो जिंदा आदमी को आप कुछ कानून में खोदेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे, बुलाएंगे तो बोलेगा हाँ। पूरा प्रयागराज इस समय जाम से जूझ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार के इंतजाम का दावा कुछ और था। अपने ही मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, अपने ही मीडिया से अपना गुणगान करवा रहे थे, और जो लोग कुंभ नहाने आए उन्हीं लोगों के बयान सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। उन्हीं लोगों का कहना है कि इतना खराब इंतजाम कभी नहीं हुआ था। सरकार मीडिया को मैनेज करके तमाशा बना रही है। ये वहाँ के जो गए हैं वो लोग कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो आस्थावान श्रद्धालु हिंदू गए थे डुबकी लगाने, कोई आंसू बहा रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, ऐसा इंतजाम तो नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आया है तो सबको सुरक्षा और सम्मान के साथ, सरकार की जिम्मेदारी थी कि स्नान करके जाने देते, लेकिन वहाँ के आए हुए लोग बहुत नाराज। बाबाओं से देश चलता नहीं है, देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। बाकी बाबाओं की एक तरफ और अकेले बाबा साहब के बात एक तरफ। मैं बाबा साहब के संविधान की बात करता हूँ, मैं देश के संविधान से कहता हूँ कि देश चलेगा और किसी चीज़ से नहीं चलेगा। अभी महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, कितने बहुत सारी जाने गई हैं और 30 का आंकड़ा बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? आंकड़ा कितने लोग डुबकी लगाए इसका आंकड़ा गिन लेने वाली, करोड़ों की आंकड़े को बताने वाली सरकार को उन लोगों का जवाब देना चाहिए जिन लोगों का कहना है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। भगदड़ कई जगह हुई, मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सरकार को सच बोलना चाहिए। स्कूल तो उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 स्कूल परमानेंट बंद करने वाली थी, ये तो जाम से बंद की है, वो तो परमानेंट बंद करे। तो ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, खुद न ढंग से पढ़े और न गरीबों कमजोरों के बच्चों को पढ़ने देना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा बचाने के लिए समाज को मैं अपील करता हूँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डीएमएसपी बनाओ, तभी देश बचेगा, तभी आपका परिवार। मैं बता दें कि आज लक्ष्मण यादव जी आए हैं और बता दें पूरा यहाँ पे आज महमा लगा हुआ था लोगों का। आज क्या बताने वाले हैं, कुछ वन एजुकेशन उस पे आए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले एक बार अपना मुखारबिंदों से परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा और यहीं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले दौर में वन नेशन वन एजुकेशन की बात करने के लिए आज ये बहुत बड़ा शिक्षा मेला लगा था। कौंधियारा ब्लॉक इलाहाबाद, अजय मोहन कुशवाहा जी, उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके, विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा के लिए मेला लगाया। कलम किताब की बात की, संविधान की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार, डॉक्टर लोहिया के विचारों की बात की। इन चीज़ों को लेकर के गांव-गांव तक एक चेतना फैले, लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें, सरकारों के ऊपर एक दबाव बनाया जाए कि वो शिक्षा को बेचे न, मुनाफा का व्यवसाय न बनाए। शिक्षा बिजनेस नहीं है, शिक्षा चेतना का काम करती है, समाज को बराबरी और बेहतरी बनाने के लिए। तो एक बहुत भव्य सम्मेलन आया और ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुझे लग रहा है इससे समाज में चेतना फैलेगी। महाकुंभ 2025 का आगाज हुआ है, जिस प्रकार से देख सकते हैं, और उसमें कई लोग बाबा ये भी कह रहे हैं कि अब देश धर्म से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। बाबाओं से देश चलता नहीं है, देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। बाकी बाबाओं की एक तरफ और अकेले बाबा साहब के बात एक तरफ। मैं बाबा साहब के संविधान की बात करता हूँ, मैं देश के संविधान से कहता हूँ कि देश चलेगा और किसी चीज़ से नहीं चलेगा। अभी महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, कितने बहुत सारी जाने गई हैं और 30 का आंकड़ा बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? आंकड़ा कितने लोग डुबकी लगाए इसका आंकड़ा गिन लेने वाली, करोड़ों की आंकड़े को बताने वाली सरकार को उन लोगों का जवाब देना चाहिए जिन लोगों का कहना है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। भगदड़ कई जगह हुई, मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सरकार को सच बोलना चाहिए। जितने लोग वहाँ परेशान हुए, अपने परिजनों को खोए हैं, वो मुआवजा नहीं चाहते, अपने लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। और एक सवाल और करेंगे। अभी महाकुंभ में देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में आएगा वो अगर नहीं आएगा तो वो जो है देशद्रोही कहलाएगा। उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद के ही सारे लोग नहीं गए होंगे। अब इलाहाबाद भी पूरा डुबकी लगाने नहीं गया। देश के नागरिकों का अपमान नहीं करना चाहिए।
श्रद्धा आस्था एक अलग विषय है। जी जिसके मन में आस्था श्रद्धा है उसको भी बाबा साहब का संविधान कहता है कि वो अपनी आस्था श्रद्धा को माने, वो जाए, जी डुबकी लगाए, कोई दिक्कत नहीं। सब सरकार का काम होता है इंतजाम करना, सरकार न्योता बांट रही थी, जी इसलिए ऐसे बाबाओं को बहुत सीरियसली कोई लेता नहीं है। जी ये मीडिया और सरकार का एक गठजोड़ है जो ऐसे बाबाओं को पाखंड फैलाने के लिए गांव-गांव भेज रहा है। जी पाखंडियों की बात का कोई जवाब मुझे नहीं देना। संविधान से देश चले, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, समानता और न्याय की बात हो, जी एक बराबर का देश बने, इंसान की बात हो, हम ये चाहते हैं। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। दूसरे वाले एक बाबा ने कहा कि उनको भी मोक्ष लेना चाहिए, आए मैं धक्का देता हूँ, वो वहीं के एक दूसरे बाबा ने कहा। जी तो बाबा का जवाब बाबा नहीं दे दिया। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा प्रयागराज इस समय जाम से जूझ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार के इंतजाम का दावा कुछ और था। जी अपने ही मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे, अपने ही मीडिया से अपना गुणगान करवा रहे थे, और जो लोग कुंभ नहाने आए उन्हीं लोगों के बयान सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। उन्हीं लोगों का कहना है कि इतना खराब इंतजाम कभी नहीं हुआ था। सरकार मीडिया को मैनेज करके तमाशा बना रही है। ये वहाँ के जो गए हैं वो लोग कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो आस्थावान श्रद्धालु हिंदू गए थे डुबकी लगाने, कोई आंसू बहा रहा है, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, ऐसा इंतजाम तो नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आया है तो सबको सुरक्षा और सम्मान के साथ, सरकार की जिम्मेदारी थी कि स्नान करके जाने देते, लेकिन वहाँ के आए हुए लोग बहुत नाराज हैं। मिल्कीपुर में आपने देखा ही होगा, बीजेपी ने पूरी सीटों से जो है जीत गई है, और विपक्ष के लोग बार बार उस पर आरोप लगाए चुनाव आयोग पे। अखिलेश यादव जी ने एक आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मर चुका है, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर जिंदा होता चुनाव आयोग तो जितना चुनाव के दिन शिकायत की गई चुनाव आयोग से, कोई आदमी वीडियो में बोल रहा है कि अकेले हम 6 वोट बीजेपी को दे के आए हैं, दूसरा आदमी बोल रहा है कि दूसरे के आधार कार्ड पे हम वोट दे के आए हैं, वहाँ बस्ता नहीं लगने दिया जा रहा है, गुंडई हो रही है सरकार के और अधिकारी के द्वारा। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। तो जिंदा आदमी को आप कुछ कानून में खोदेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे, बुलाएंगे तो बोलेगा हाँ। जैसे आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। यहाँ बोलेगा सुशील जी तो तुरंत आप कहेंगे हाँ, तो आप जिंदा हैं। और कोई बुलाते रहे सुशील, यहाँ देखा हो सुशील गायब, तो कहेगा हे का भलो। चुनाव आयोग को इतना पुकारा जा रहा था, कहीं नजर ही नहीं आया। ऐसे चुनाव लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान और वोट के अधिकार के ऊपर खतरा बन गए हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जनता से कहते हैं, अगर आपका वोट ही नहीं बचा, वोट का अधिकार सुरक्षित ही नहीं है, तो बाकी संविधान कितना दिन तक सुरक्षित होगा और आने वाली पीढ़ी को आप कौन सा भारत दे के जाएंगे? इसलिए जागिए, जनता जागे, और जनता जाग रही है, जनता सब खेल समझ रही है। वो तो एक उपचुनाव था ना, जब सारे चुनाव साथ होंगे तो ये गुंडई नहीं चल पाएगी, जनता जवाब देगी। स्कूल अब कॉलेज बंद कर दिए गए हैं 12 तारीख तक, कह रहे हैं कि जाम की वजह से इसलिए बंद किया गया है, और लोगों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा करा दिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? स्कूल तो उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 स्कूल परमानेंट बंद करने वाली थी, ये तो जाम से बंद की है, वो तो परमानेंट बंद करे। तो ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, खुद न ढंग से पढ़े और न गरीबों कमजोरों के बच्चों को पढ़ने देना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा बचाने के लिए समाज को मैं अपील करता हूँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डीएमएसपी बनाओ, तभी देश बचेगा, तभी आपका परिवार बचेगा। एक सवाल और करेंगे, अभी आपने देखा ही होगा एक्टर जो थी ममता कुलकर्णी, वो महामल्लेश्वर प्रयागराज में एकाएक एक दिन के अंदर वो महामल्लेश्वर उनको बना दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब उसका हमारे पास अनुभव नहीं है, वो बाबा उबा सब जाने, मंडलेश्वर मठ वठ वाले जाने, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई डीएमएसपी बनाओ बच्चों को, हम केवल ये कह रहे हैं बाबा साहब के संविधान को पढ़ाओ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। 13 साल की बच्ची को जो है वो बनाए थे, जो साक्षी सोनल साक्षी थी, ये सब समाज देख रहा है कि अगर धर्म की आड़ में आप कुछ और कर रहे हैं तो उसका नुकसान होगा, और लोग इस पे जवाब पूछेंगे आपसे। जाते जाते देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे वो प्रयागराज की जनता को? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इस पर बात हो, मोहब्बत और प्यार से सब मिलजुल के रहें, कोई किसी दूसरे का हक छीन के न खाए, कोई किसी दूसरे का हक छीन के न खाए, कोई किसी जो है उन चीज़ों का अन्याय अत्याचार न करे। एक ऐसा देश बने जो सबको बराबरी से रखे,
हम यही पैगाम देना चाहते हैं, नौजवानों को पाखंड अंधविश्वास से बचें और पढ़ाई करें। 400% जो फीस वृद्धि हुई थी उस पर क्या कहेंगे आप? उसका सजा मिल रही है, बच्चों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, पढ़ाई दवाई फ्री होनी चाहिए। देखिए बहुत सारी बातों को यहाँ पे जिक्र किया और आने वाले समय में कौंदियारा के सभी साथियों को और सभी वर्ग के लोगों को यह संदेश दिया है कि अब आगे वन एजुकेशन वन नेशन का जो है यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया था वो सफल बनाएं। और आप लोग क्या राय है आप लोग कमेंट के जरिए बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।